दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे तितलियाँ गाने की शूटिंग हुई है। आप इन सीन को देख के समझ सकते हो कि ये कौन सी लोकेशन है, जहाँ पे हैडली संधू बंधे होते हैं और एक्ट्रेस डांस कर रही होती है और यहाँ पे एक्ट्रेस जो है वो इंटर होती है यहाँ से, और ये मंदिर भी सीन में आता है। आप देख सकते हैं इस सीन में। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं कांगड़ा की ऐतिहासिक धरोहर कांगड़ा फोर्ट में। दोस्तों ये आजकल इसलिए भी सुर्खियों में छाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे तितलियाँ जो फेमस गाना है कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते यार मेरा तितलियां वर्गा तेरा तितलियाँ वर्गा, उसके कुछ सीन यहाँ पे फिल्माए गए हैं और आपको ऊपर चल के दिखाते हैं पूरे फोर्ट को। 1905 में जब भूकंप आया था तो काफ़ी हद तक इस फोर्ट को नुकसान हुआ था, लेकिन अभी भी ये काफ़ी अच्छी हालत में है। तो अभी हम आए हैं और मेरे साथ है आयांश और मेरी श्रीमती जी। तो चलिए अभी हम घूमते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ से घूमना पे। और ऊपर अब चढ़ाई हम थोड़ी देर बाद चढ़ाई हम शुरू करेंगे। ये है ऊपर कांगड़ा फोर्ट। चलो ये है रानियों का स्नानागार। इसमें पहले ऐसे ही पानी आता, लेकिन अब पानी सूख चुका है तो सरकार द्वारा ये पाइपें लगाई गई हैं ताकि प्राचीन जैसे पानी आता था उस तरह की कल्पना कर सकें टूरिस्ट। और फ्रेंड्स, ये है स्नानागार रानियों का, और यहाँ से जाने का जो रास्ता है वो सच में बहुत सुंदर है। यहाँ से आप घूम के इसमें जा सकते हो और आवाज़ भी पूरी गूंज रही है, देखो। तो इस तरह से यहाँ से जाते थे उस टाइम पे जो रानियाँ थी, यहाँ से नहाने के लिए जाते थे। और यहाँ पे बाथरूम वगैरह भी हैं उस टाइम के। देखिए किस तरह से बनाया गया है। और यहाँ से रास्ता है बाहर आने, और हम यहाँ से घूम के वापस आ गए। अंजू, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस जगह से जो किला है इसका मेन एंट्रेंस आपको दिखता है। मेन एंट्रेंस में एक बड़ा दरवाज़ा है, एक छोटा सा दरवाज़ा है। किसी सैनिक को जाना हो तो इस दरवाजे से जाते थे। बाकी अगर ज़्यादा सेना भेजनी है या हाथी या घोड़े वगैरह यहाँ से गुजारने हो तो बड़ा दरवाज़ा खोल दिया जाता था। कहा जाता है इसके अंदर सैनिक भरे रहते थे जो कि भाले और तलवारें और तीर वगैरह लेकर खड़े रहते थे। और यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा तितलियाँ गाने का एक सीन शूट किया गया है। और दोस्तों ये जो आपको जगह दिख रही है इसमें छोटा सा आपको छेद दिख रहा होगा। यहाँ पे जो सैनिक थे वो तीर वगैरह लेकर खड़े रहते थे। अगर कोई अनवांटेड पर्सन सामने दिखता था तो वो यहीं से उसको तीर से मार गिराते थे। और इसके ऊपर यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे बहुत सारे सैनिक खड़े रहते थे और यहाँ से पूरे जो कांगड़ा है उसका व्यू दिखता है। अभी हम यहाँ पे थे जहाँ पे मैंने आपको स्नानागार दिखाया, और ऊपर जो धौलाधार रेंज है ना भाई, वो हर कुछ दिखती है। और ये है अंधेरी गेट। इस फोर्ट में कुल 5 गेट हैं। इतने सारे गेट इसलिए लगाए जाते थे कि मान लो दुश्मन की सेना एक गेट को क्रॉस कर आए तो उसको अगले गेट पर हम ओवरटेक कर लें। और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट जो है वो उस टाइम पे रखा गया था।
अब तो काफ़ी हद तक इस जो फोर्ट है उसको नुकसान पहुंचा है, और आप देख सकते हैं कितनी मजबूत लकड़ी उस टाइम पे इस पर लगाई हुई, और वो आज तक टिकी हुई है। और दोस्तों हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे शूटिंग हुई थी सॉन्ग तितली मेरा यार तितलियां बरका। तितलियां गाने के बहुत सारे सीन इस लोकेशन पे शूट हुए हैं। जैसे ही वो लोकेशन आती जाएंगी मैं आपको सीन बताता जाऊंगा। यहाँ पे आपने देखा होगा हार्दिक संधू जो हैं वो यहाँ पे खड़े थे एक सीन में, और यहाँ पे जो है वो डांसर डांस कर रही थी, तो आपको शायद याद आ गया होगा इस सीन को देख के। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे इस मंदिर के पास जो है वो एक्ट्रेस नीचे उतरती है, और ये सीढ़ियाँ भी आपको याद आ रही होंगी, ये मंदिर भी आपको याद आ रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल। और बहुत छोटे छोटे सीन यहाँ पे कैप्चर हुए हैं, लेकिन दोस्तों आप इस लोकेशन को देख सकते हो, ऊपर बहुत ही सुंदर है, और पहाड़ जो दिखते हैं ना भाई यहाँ से, तो वो इस सुंदरता पे चार चांद लगा देते हैं। और ये कुआं शायद बहुत सारे टूरिस्ट इसको देख के सोचते हैं कि इतने पहाड़ के ऊपर कहाँ से पानी आता होगा। भाई स्पार्टन मूवी का ये वाला सीन देखा है, बस भाई समझ लो। तो जब भी राजा को सज़ा देनी होती थी किसी देशद्रोही को जो कि राज्य के लिए खतरा था, तो उसे इस कुएं में धक्का दे के मार दिया जाता था। और दोस्तों ये चबूतरा बनाया हुआ है जो राजा रोज़ यहाँ पे टहलता था, और यहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है चबूतरा, तो वो यहाँ से आसानी से शत्रुओं को देख सकते थे आक्रमण करने से पहले। किले का असली व्यू कहा जाता है कि यहाँ से शुरू होता है। जो सुंदरता थी किले की वो यहाँ पे थी, लेकिन जब भूकंप आया तो यहाँ पे जो महल वगैरह थे वो सारे ढह गए, और उसके बाद ये बस वीरान सा एक जगह दिखती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा कांगड़ा दिखता है, पूरी धौलाधार रेंज और सुंदर सुंदर पहाड़, एक साइड नदी। और ये जो चबूतरा है इस किले के सबसे टॉप जगह है। यहाँ पे कहा जाता है कि सैनिक चारों तरफ बैठे रहते थे, क्योंकि ये टॉप जगह है, यहाँ से शत्रुओं को आसानी से देखा जा सकता था आक्रमण करने से पहले। और राजा रोज़ सुबह शाम यहाँ पे टहलने आया करते थे। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह है। कहा जाता है कि यहाँ से एक गुप्त द्वार था, जब राजा को लगता था कि अब बचा नहीं जा सकता, आक्रमणकारी बहुत शक्तिशाली हैं, तो राजा यहाँ गुप्त द्वार से भाग जाता था। उसके लिए भागने के लिए रास्ता बना हुआ था। फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1615 में अकबर ने पहली बार इस किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन भले ही वो पराजित हो गया, लेकिन 5 साल बाद जहांगीर ने इस किले पर षड्यंत्र रच कर इस किले पर विजय प्राप्त की, और उसने यहाँ पे मंदिरों को तहस नहस किया। और जो बची हुई कसर थी वो 1905 में भूकंप आया, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस किले को हुआ। यहाँ पे संग्रहालय में आपको दिखाता हूँ, जो इसके बेस में बना हुआ है उसमें कुछ अवशेष रखे हुए हैं, जो उस टाइम पे जो तहस नहस किया था और जो भूकंप द्वारा तहस नहस हुआ था ये किला, तो उसके कुछ अवशेष इसके नीचे रखे हुए हैं।